ज्ञानोदय चैनल में आपका स्वागत है। विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 4, पाठ का नाम दुनिया मेरे घर में। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता, अध्यापक, शादरा उत्तरी क्षेत्र। प्यारे बच्चों, घर से समाज, समाज से देश और देश से दुनिया बनती है। इसलिए हमारे घर और घर के आसपास जो होता है वही हमें दुनिया में दिखाई देता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के अंदर होने वाली नोकझोंक के बारे में। जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव हम देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छे और बुरे स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता कैसे दर्शाई जाए, कैसे उसका हम पता लगाएं। परिवार में साथ मिलकर आनंद लेना। परिवार के लोग किन चीजों पर झगड़ते हैं और लिंग के आधार पर किस प्रकार भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये मेरिटा और उसका परिवार है। हर रोज की भांति आज भी इनके बीच नोकझोंक हो रही है कि टीवी में किसकी पसंद का प्रोग्राम चले। मेरिटा का भाई क्रिकेट देखना चाहता है, मेरिटा को कार्टून पसंद है। मेरिटा की माँ और मौसी ही दोस्त है, लेकिन उनके फेवरेट प्रोग्राम अलग है। पापा को क्रिकेट पसंद है। फाइनली डिसाइड हुआ कि पापा का फेवरेट प्रोग्राम चलेगा, यानी सबको फुटबॉल मैच देखना पड़ा, क्योंकि पापा शाम को ही टीवी देखते हैं। आपके घरों में भी कई बार ऐसी छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होती होगी, जैसे न्यूज़पेपर को पहले कौन पढ़ेगा, घर में खाना किसकी पसंद का बनेगा, या बिस्तर को लेकर भी छोटी छोटी नोकझोंक होती होंगी। नोकझोंक होती है तो आपके घर में फैसला कौन करता है कि किसकी चलेगी। प्रतिभा अपने सहेली के घर से अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा। बच्चों, आप समाज में अक्सर इस तरह के उदाहरण देखते होंगे जहां लड़की और लड़कों में अंतर किया जाता है। लड़कियों को खेलने से, देर रात घूमने से, दोस्तों के साथ जाने से रोका जाता है, जबकि लड़कों के लिए ऐसी रोक टोक नहीं होती। लड़कियों और लड़कों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। इस तरह के नियम जो भेदभाव दिखाते हैं नहीं होने चाहिए। लड़कियां आज हर क्षेत्र में लड़कों के साथ चल रही हैं, सेना हो या कोई भी विभाग हो। परिवार के साथ मिलकर आनंद करना। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। उन्होंने भेलपूरी खाई, गुब्बारे खरीदे और उसके बाद ठंडी ठंडी कुल्फी खाई। कुल्फी वाले ने 7 के बजाय 5 कुल्फियों के पैसे ले लिए। अब कुछ बच्चों ने सोचा तो बहुत अच्छा हुआ, 2 कुल्फी के पैसे बच गए। लेकिन पर पीलू मामी ने कुल्फी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से ईमानदारी का जो पाठ सीखा उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहां से चली जाती तो बच्चे सोचते मामी बेईमानी करने को गलत नहीं मानती। अनिल अक्षय का दोस्त है। उसकी दादी भी अनिल को पसंद करती हैं, लेकिन अक्षय को वो हमेशा बताती हैं कि उसे अनिल के घर ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, क्योंकि वे हमारे परिवार से अलग हैं। एक दिन एक वॉलीबॉल का मैच अनिल के घर के पास हुआ। गर्मी का दिन था, सब लोग थक गए थे और प्यास भी लग रही थी। अनिल ने सबको अपने घर बुलाया। अनिल की माँ ने सबको पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय को पानी का गिलास दिया, अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी ने तो अनिल के घर कुछ भी खाने पीने से मना किया है। अब अनिल को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से अपने जाति या धर्म के भेदभाव के उदाहरण अपने आसपास, अपने परिवार में भी देखे होंगे। ये भी हो सकता है आपके बड़े किसी दूसरे के घर खाने को या जाने को मना करते होंगे या उनके साथ खेलने को मना करते होंगे। धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में रुपए पैसे, खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका संभालते हैं। धोंडू खेत में काम करता था, पर उसे लगता है कि अगर वो आटे की चक्की लगाए तो उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका
उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। और क्योंकि परिवार के रुपए पैसे का सारा हिसाब किताब उनके पास ही है, तो घर में उनकी ही चलेगी। ढोंडू सही होते हुए भी अपनी नहीं चला पा रहा। इस कारण परिवार में अक्सर झगड़ा होता है। अक्सर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम कोई काम करना चाहते होगे, लेकिन तुम्हारे परिवार के बड़े इसे मना कर देते हैं। अच्छे और बुरे स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता। गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसमें क्या अंतर है? बच्चों, अक्सर हमारे बड़े रिश्तेदार, पड़ोसी या अनजान लोग हमें छूते हैं, गोदी में भी लेते हैं। कुछ के छूने का तरीका तो अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग बुरे इरादे से छूते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि अच्छा टच कौन सा है और बैड टच कौन सा है? आपके सामने जो चित्र है, इसमें कुछ शरीर के अंगों पर लाल रंग का निशान है, जैसे होंठ, गर्दन के पीछे लड़की के लिए, छाती पर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, इन पर हमने लाल रंग लगाया हुआ है। अगर कोई इन स्थानों को छूता है तो वो बैड टच कहा जाता है, क्योंकि वहां छूने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर अनजाने से किसी का हाथ लग जाए तब और बात है, लेकिन कोई अगर गलत इरादे से इसे छूता है तो आप इसका विरोध करें और उन्हें इसके लिए मना करें। इस पाठ में हमने कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। अब उससे जुड़े अभ्यास कार्य प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखें। क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तुम्हारे घर के झगड़े कौन सुलझाता है? अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? तुम्हारे घर में जरूरी फैसले कौन लेता है? क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगा? किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें लगता है कि गलत है? यदि हाँ, तो अपने विचार अपने शिक्षक से साझा करें।